इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी भी और कंट्री से देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूथ जो है उनके लिए होने वाली है। इसके अलावा ये सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप ये वीडियो देखें, वरना अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट ना कीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जी हाँ, एक ऐसे कंट्री के हवाले से जिसने 200 साल तक इंडिया के ऊपर हुकूमत की, और आज ये वक्त है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक हिंदू है और इंडिया से जो है उनका बिलोंग है। और उसके अलावा जो है उन्होंने इंडियंस के लिए, इंडियन यूथ के लिए जो है एक प्रोफेशनल स्कीम निकाली है जिसे लॉटरी वीज़ा भी कहते हैं। जी हाँ, 2024 का लॉटरी वीज़ा जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके अलावा जो है ये जो डेट है वो 20 फरवरी 2024 से लेकर 22 फरवरी 2024 तक है। ये 48 घंटे उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इधर उधर की बातें और लंडे के एजेंटों से दूर होना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, बहुत वैल्यूबल है। अब हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ये वीडियो देखना छोड़ दें, क्योंकि दिन बहुत कम है, आपके पास 1 या 2 दिन रह गए हैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपके पास अभी तक जो है वो पासपोर्ट ही नहीं है तो आई थिंक यू हैव टू क्विट फॉर दैट वीडियो, यू हैव टू वेट फॉर अनदर वीज़ा ऑफर। आप मुझे फॉलो कर लेते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है कि मेरे पास जो डिफरेंट जो है वो आइडियाज़, या जब मैं वीज़ाज़ के हवाले से सुनता हूँ तो आपके लिए वीडियो बना के आता हूँ। सबसे पहले ये जानने के लिए, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आपने गूगल पे जाना है। सिंपली मैं 1000 दफ़ा कहता हूँ, अपना मोबाइल कभी भी वीज़ाज़ के लिए यूज़ मत कीजिए, बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट जो हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं या आपको वो रीडायरेक्ट कर देती हैं ऐसे एड्स पे जो कि आपसे पैसे बटोरते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, या आपने लिखना है यूके लॉटरी वीज़ा 2024। अच्छा, उसके बारे में लिखते हैं इवन कि आपको गूगल ही बता देता है, ठीक है, कि यूके के जो है होम ऑफिस ने अनाउंस किया है कि इंडिया के यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो एक ड्रॉ निकाला जा रहा है। ड्रॉ जिसमें डिफरेंट तरह के जो है वो क्या कहते हैं नाम निकलेंगे। उन्हीं लोगों से ही जो है वो पैसे लिए जाएंगे, जो भी वीज़ा की फ़ीस होगी उन्हीं लोगों से ली जाएगी जिनका ड्रॉ में नाम आएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ 3000 लोग ही होंगे, वो खुश नसीब सिर्फ और सिर्फ 3000 होंगे, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप वेबसाइट पे देखें, ये जो, अगर इस वेबसाइट पे आप क्लिक कर लेंगे गलती से, ठीक है, तो ये एक वेबसाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एड और न्यूज़ की वेबसाइट है। बट कि जबकि मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा, जब भी आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है तो लोगो देखना है और देखना है कि ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। नीचे जो है वो यूके की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, जो वेबसाइट है www.gov.uk। मगर फिर भी कुछ झंड फकीर ऐसे होते हैं, आप उनको पूरी वीडियो में स्क्रीनशॉट से लेकर अपने पूरे लैपटॉप पे दिखा भी दोगे, फिर भी नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि भाई वेबसाइट बता दें। तो भाई डिस्क्रिप्शन भी देख लें, और जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको जूम करके पढ़ भी लें। अच्छा, अब वेबसाइट क्या है, जब हमने वेबसाइट पर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से एक वेबसाइट खुल के आ गई। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं www.gov.uk/India-young-professionals-scheme वीज़ा के नाम से। चलें जी, ये तो बात आपकी क्लियर होगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन रह गए हैं। मुझे नहीं पता आपके पास क्या डे है, मैं बस कनाडा में हूँ, तो कनाडा में आज 19 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप किस कंट्री से देख रहे हैं, अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखिएगा, एटलीस्ट मुझे पता चल सके कौन से लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पे अभी 3 बज रहे हैं दिन के। अच्छा जी, अब ये बता रहा है कि अगर आप यंगस्टर हैं और आप जो है वो इंडियन सिटीज़नशिप आपके पास ऑलरेडी है, आपकी जो एज है वो 18 साल से 30 साल है, तो आप यूके के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अप टू 2 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा मस्ट बी सिलेक्टेड इन यंग प्रोफेशनल स्कीम बिफोर यू कैन अप्लाई दिस वीज़ा टू इंटर द बैलेट्स, यू मस्ट बी डिक्लेयर दैट यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ज़रूर चेक कर लेना है अप्लाई करने से पहले। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं क्या क्या है। आप मस्ट बी इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज है वो मैंने आपको पहले बता दिया, 18 साल से 30 साल। और इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो याद रखिएगा, अगर आपकी डिग्री बाद में आने वाली है तो आपका अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट की हुई हो और आपके पास सेविंग हो। कब सेविंग हो? जब आपका नाम आ जाता है 2530 पाउंड। अब ये उन गवर्नमेंट के लिए
के मतलब उनका एक वे है कि जब आपको उस कंट्री में बुला रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास कुछ सेविंग तो हो, आपके पास कुछ मतलब एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी भी तो होनी चाहिए, क्या पता कौन सा टाइम किस वक्त कोई मुश्किल आ सकती है। तो इट्स कॉल्ड अ बैंक स्टेटमेंट, या इसको कह सकते हैं आप आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट है। और इसमें आप बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि अगर मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मैं जॉब नहीं करता हूँ, तो मैं क्या फादर की लगा सकता हूँ? जी हाँ, आप अपने सिर्फ गार्डियन की जो है वो लगवा सकते हैं, या अगर कोई और है तो वो फिर आपको एफिडेविट वगैरह बनवा के लॉयर हायर करके वो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाचा मामू वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी कोई यूके में फ्रेंड अवेलेबल है तो वो आपको 2530 पाउंड की जो है वो हेल्पिंग जो है वो मनी ट्रांजैक्शन कर सकता है। बट इट्स बिट हार्डर एज कम्पेयर देन टू अगर आपके पेरेंट्स या आपके बैंक में ऑलरेडी ये अमाउंट है, तो यू हैव मोर चांसेस टू गेट अ वीज़ा। अच्छा जी, हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये साथ के साथ बताता रहता हूँ। अच्छा जी, इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के लिए बता दिया। अ क्वालिफिकेशन इज़ यूके बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर डिग्री या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, याद रखिएगा बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या मास्टर्स होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए, या इसके अलावा आपकी कोई भी इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और चेक विद योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इफ़ यू आर नॉट श्योर what is the level of qualification you have। और ये तो सीधी सी बात है, आपको अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता ही होगा या आपके कॉलेज को पता होगा आपकी जो है वो डिग्री का लेवल क्या है। अच्छा, इसके अलावा मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके जो है वो आपको वीज़ा जो है वो सिर्फ 17 से 18 दिन में जो है इशू हो जाएगा, मगर आप वहाँ पे 28 से 30 दिन इन अ रो यू विल नीड टू हैव दिस मनी अवेलेबल। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो लास्ट 30 डेज़ हैं उसमें आपके बैंक अकाउंट में ये जो पैसे हैं ये आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, ये नहीं कि आज ही किया और पकड़ दकड़ के अपने बैंक अकाउंट में रख लेनी है। इसलिए कहते हैं अपने बैंक अकाउंट को पहले से मेंटेन रखें, कम से कम 2.5 से 3 लाख अपने बैंक में हमेशा रखा करें। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर वही बात फादर की या मदर की जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो आपको है मस्ट प्रोवाइडेड हैं वो ये हैं कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन जो भी आपकी डिग्रीज हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए, और एविडेंस होना चाहिए मतलब होनी चाहिए, ये नहीं कि बस मैंने किया हुआ है। इसके अलावा टीबी का टेस्ट ज़रूर करवा लेना। जी हाँ, इंडिया में टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और जब भी यूके के लिए आजकल अप्लाई किया जाए, आई डोंट नो ये क्यों ऐसा हो रहा है, जब भी हम लोग यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूके के लिए टीबी टेस्ट ज़रूर जो है वो आपसे मांगा जाता है। इसके अलावा द मेन पॉइंट यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल दे गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर वीज़ा बिकॉज ऑफ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट। ये क्या होता है, आपका जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ से आपको जो है वो रिपोर्ट निकलवानी पड़ती है, वो 500 600 1000 2000 जितने भी आप उनको दे के वो निकलवा सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, ये ना हो कि कहीं आपने अपने कंट्री में कत्ल किया और आप वहाँ पे यूके में जो है वो मौजे काट रहे हैं, चिल पिल काट रहे हैं, इधर बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हेन यू आर इवन गोइंग टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और एनी अदर वीज़ा। For a sporting document always put your police clearance certificate, इससे पता चलता है you are a gentle person और आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, ये आपको पता है आपको कॉलेज में जाना है, आपने जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी आपका स्कूल है वहाँ से आपने जो है वो उसका एविडेंस डिग्री वगैरह जिसे हम कहते हैं, आमतौर पे ये थोड़ी सी ज़्यादा गुड़ी इंग्लिश लिख देते हैं तो इन आम लफ्ज़ कहिए थे योर डिग्री, बट इट्स इफ़ इट्स अटेस्टेड इज़ गोना बी मोर वैल्यूबल। ठीक है जी, आपने ये कर लेना है। और इसके बाद जो है अप्लाई कहाँ पे करना है, ठीक है जी, अप्लाई के लिए आपने जो है इसी ऑप्शन में आना है, इसी वेबसाइट के ऑप्शन में आना है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रीन बटन, अप्लाई करना है। तो चले मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। अब हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि आपने जो है वो कहाँ पे जाना है। अच्छा, ये चीज़ बहुत वैल्यूबल है, आपने जो है वो कौन से प्रोविंस में जाना है। तो अब जैसे मतलब मुझे अगर जाना होगा तो मैं उसी जगह पे जाना पसंद करूँगा जहाँ मेरे ऑलरेडी दोस्त कज़न कोई रिश्तेदार, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई जिससे बकरी ली होगी और किसी को मज लाई होगी, या उस तो पहले जिद को कोई चीनी पत्ता खरीदया होगा वो को जावांगा। बट इन सिंपल एंड शॉर्ट मतलब मान के चला इंग्लैंड लाइक मैंने बड़ा पसंद है। बट यू नो एक बात याद रखिएगा, जितने ज़्यादा बड़े सिटीज़ में जाएंगे एक्सपेंस आर मोर हायर, उतना आप सेविंग नहीं कर पाओगे, उतना खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लैंड पे क्लिक करते हैं। इंग्लैंड पे क्लिक किया तो हम आगे कहते हैं डू यू हैव अ करंट EU
EEA और स्विस पासपोर्ट कि आपके पास ऑलरेडी कोई जो है वो यूरोपियन पासपोर्ट है, तो कि अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू डू दिस ऑल थिंग्स, यू कैन इजीली गेट अ वीज़ा। बट हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नो, क्योंकि हमारे पास नहीं है भाई, गरीब से बनते हैं। अगर ये सब कुछ होता तो फिर इंग्लैंड क्या करने आते हैं हम लोग, और चसना लेते यूरोप में, उधर डेनमार्क की साइड पे, नॉर्वे की साइड पे, इतना सब कुछ है यार। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने क्लिक किया नेक्स्ट पे किया तो सिलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक। अब मैं जैसे यहाँ कनाडा से अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब भाई कर नहीं रहा हूँ, ये मतलब कि मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपके आप भाई कहाँ से देना चाहते हो, फिंगरप्रिंट कहाँ पे देना चाहते हो, तो मैं उसको इंडिया ही लिख दूंगा, क्योंकि आप लोग इंडिया से देख रहे होगे, जितने भी लोग देख रहे होगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इंडिया वाले भाइयों। अच्छा, हम क्या करेंगे, IN कितने गया, INDIA, ओके इंडिया लिखा तो नीचे आ गया इंडिया, इस पर क्लिक किया तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। अच्छा जी, रिजेक्ट, अच्छा जी। इसके बाद जब हम लिख दिया तो यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो इंडिया मस्त से लिखा आ गया। अच्छा, इस अब पूछ रहा है कि आपको कह रहा है आई हैव आइडेंटिफाइड दैट लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक और आई एम अनेबल टू प्रोवाइड। अच्छा, ये कह रहा है कि आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। ये अब वो आपसे थोड़ा सा प्ले कर रहा है कि भाई को रोबोट जो है वो तो नहीं ये फॉर्म फिल कर रहा, तो आपके आई हैव आइडेंटिफाई मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई मैं इस लोकेशन पे जो है वो जाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करते ही आपके पास एक और जो है वो इंटरसेक्शन खुल जाएगा, ये है टेम्प्रेरी वर्क और यूथ मोबिलिटी स्कीम, यू कैन नॉट। अच्छा, वो फिर आपसे आगे मजीद आपको बता रहा है कि आप जो है वो अपने फैमिली मेम्बर जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं इसमें, ये सिर्फ आपके लिए जो है वो होगा। अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म है, जैसे कि कोई लोग अपनी अम्मी को लेके जाना चाहते हैं, भाई बहन बच्चे, या ख़ास तौर पे अपनी बीवी नहीं तो गर्लफ्रेंड। बट गर्लफ्रेंड वाला चक्कर जो है अभी छड़ दो, पैसे कमा लो, कुछ मान जाओ, फिर गर्लफ्रेंड और को लेके जाएंगे। हाँ, अगर बीवी होगी तो फिर बीवी, वरना यहाँ पे जाना है सेपरेट फॉर्म पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद इस फॉर्म में जो जो कुछ बकचोदियाँ लिखी हुई हैं वो पूरी करनी है एंड यू हैव टू डू। चलो खैर आगे चलते हैं। इसके अलावा फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे फिर वो मतलब आपसे वही दोबारा ऐसे नॉर्मल बातें कर रहा है, आप बायोमेट्रिक के लिए ये होना चाहिए, मतलब कुछ फॉर्म जो है ना वो किताबों में जब हम मतलब सिम भी लेने जाओ ना तो पहले 2 सफ़े ऐसे ही दे देते हैं, जो पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। खैर, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई आ गया। अच्छा, अब जब अप्लाई किया, अब असल जो है वो मुद्दा शुरू हुआ, याद रखेगा ठीक है। कोई भी यूट्यूबर ने अभी तक इतने डिटेल में वीडियो नहीं बनाई जितनी आपका भाई जॉन शाह की वीडियो बना रहा है, ठीक है। मैं ट्रकिंग के हवाले से भी बता रहा होता हूँ और आपको सारे जो है वो वीज़ा के हवाले से भी बता रहा होता हूँ, इसलिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ें मैं फिल आउट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि यार मुझे तो वीज़ा अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, और अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएशन, देन हाउ यू फिल दीज ऑल सिंपल फॉर्म। सो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, इसके 6 जो है वो क्या कहते हैं पेजेस होंगे, ठीक है। अभी देखेंगे ये पेज ब्लैक हुआ है, इसका मतलब ये अभी ये फिल करना है, फिर ये फिल करूँगा तो ये आ जाएगा, फिर ये और फिर ये, एंड जब लास्ट वाला फिल करूँगा तो उसके बाद सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले आएंगे, बड़ी सिंपल सी चीज़ें, इसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस के बाद पासवर्ड लिखना है। जब मैं अपना पासवर्ड बना लूँगा एंड ईमेल एड्रेस बना लूँगा तो ये फिर मुझे लॉगिन एंड पासवर्ड दे देगा। फिर जैसे ये मुझे ये देगा तो मेरे लिए नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा एप्लीकेशन वाला। सो वंस माई एप्लीकेशन विल स्टार्टेड, आई हैव टू फिल माई फॉर्म। एप्लीकेशन में क्या होगा, मेरा नाम, मेरा बर्थडे, मेरे सिटीजनशिप, मेरा घर का एड्रेस, ठीक है, मेरे पेरेंट्स के बारे में शायद होगा, मेरा कोई ऑक्यूपेशन के बारे में, मेरी डिग्रीज़ के हवाले में ये होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे मैट्रिक के, उसके बाद इंटर के, फिर ग्रेजुएशन के, और उससे पहले के भी कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो मैंने ऑलरेडी स्कैन करवा लिए होंगे, स्कैन करा के वो अपलोड कर दूंगा। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म, आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा या आप जो है वो ख़ुद भी बना सकते। डिक्लेरेशन फॉर्म वैसे आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाता है कि आप मतलब कोई आपके साथ कोई मसला वगैरह नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स में याद रखना प्लीज़ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अपना TB सर्टिफिकेट भी जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो पेमेंट है वो आपने एक पेमेंट फॉर्म बन के आ जाएगा, वो चलान जो है वो आपने पे करना है, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं पे करना, जब आपका नाम आ जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। और मगर पेमेंट में ये देख लेना कि आपको वो कितनी पेमेंट कह रहा है। अगर आपको वो कह रहा है कि 70 पाउंड है तो वो इसका मतलब वो सिर्फ वीज़ा की फ़ीस है। बट आई थिंक ये फ़ीस जब आपने पे करनी है जब आपका नाम आ जाएगा उन 3000 लोगों के अंदर, उसके अलावा आपने पे नहीं करनी है बस। फिर उसके बाद फर्दर एक्शन जो भी उनके एक्शंस होंगे वो पूरे कीजिए, सिंपल सी बात है। होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। लव यू सो मच, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपके पास क्या टाइम हो रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो की समझ आई है नहीं आई,
ज़रूर लिखिएगा। और मेरी ट्रकिंग की वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लव यू सो मच। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई